पूज्यपाद स्वामी ने 10 भक्ति के अंतर्गत योग भक्ति के विषय में लिखा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने योगियों की भक्ति के विषय में लिखा कि योगी जन जो क्या करते, योग को धारण करते हैं। 3 योग से मुक्त होने के लिए 3 योगों के लिए धारण करते, वर्षा योग, शीत योग और ग्रीष्म योग। आचार्य महाराज ने बताया था कि वेदना जो आतप होने वाला है, ग्रीष्म काल से उत्पन्न होने वाला जो आतप है, उस आतप के लिए वे मुनिराज कैसे सहन करते हैं। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना, जिनके हृदय में पेशेंस नहीं है, बोलो जिनके हृदय में पेशेंस नहीं है, उनकी बातों का कोई सेंस, बोलो जिनके हृदय में कोई बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, ऐसे व्यक्ति की बातों का कोई सेंस, मतलब जिनके अंदर धैर्य नहीं है, उनकी बातों का कोई किसी भी प्रकार से उनकी बातों का कोई अर्थ, उनकी बातों से कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे जो क्या है, आतप के लिए धारण करने वाले है ना, स्वेच्छा से किसी के कहने से वो सहन नहीं करते हैं, अपनी इच्छा के द्वारा उस गर्मी के लिए सहन करते हैं, समता भाव से सहन करते हैं। क्योंकि निश्चित मान करके चलो कि जब तक फल पकता नहीं है तब तक वो झड़ता, जब तक वो फल है ना पकता नहीं है तब तक वो है ना झड़ता नहीं है ना। जब वो फल क्या हो जाता है, पक जाता है, तो क्या होता है, पकने के बाद ही झड़ता है। बोलो फल क्या होता है, जब पक जाता है तो फल क्या हो जाता है, झड़ जाता। जो पत्ता पीला पड़ जाता है, जो पत्ता पीला पड़ जाता है, वो पत्ता झड़ जाता। बोलो जो पत्ता पीला पड़ जाता है वो पत्ता झड़ जाता है। जो बाल सफ़ेद पड़ जाता है वो बाल क्या हो जाता है, झड़ जाता है। बस इसी प्रकार से जो कर्म हमारे पक जाते हैं, वे पके हुए कर्म क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। और जो कर्म पके नहीं है, वे कर्म हमें संसार में क्या करते हैं, घुमाते हैं। इसलिए रोटी गरम तवे पर पकती है, दाल गरम पानी में पकती है, दूध गर्म होता है तो उसमें मलाई बनती है। दूध को जब अच्छी तरह से ओटा जाता है तब उसका मावा बनता है अथवा उसकी रबड़ी बनती है। इसी प्रकार से मनुष्य जब 12 तपों की तीव्र तपन में तपता है तो उसकी आत्मा परमात्मा, अप्पा सो परमप्पा, बोलो अप्पा। पर जो खाता है गोलगप्पा, जो खाता है गोलगप्पा, वो नहीं जान सकता है अपना अप्पा। और जिसने नहीं जाना अपना अप्पा, वो नहीं बन सकता है परमप्पा। बोलो वो नहीं बन सकता है परमप्पा। इसीलिए जिसे बनना है, जिसे जानना है निज का अप्पा, वो खाना छोड़ दे आज से गोलगप्पा, वो निश्चित ही बन जाएगा परमप्पा। लेकिन इसका अर्थ मतलब ये नहीं लगाना कि आज हम यदि गोलगप्पा छोड़ दें तो क्या सब हमारी पूजा करने लग जाएंगे, क्या हमको लड्डू चढ़ाने लग जाएंगे, क्या हमें नमोस्तु करने लग जाएंगे। कहने का मतलब है कि इन विषय वस्तुओं से आप अपने मोह ममत्व लालसा के लिए घटाइएगा। इस मोह के लिए आप ममता के इतने से त्याग से कोई भगवान नहीं बनता है। बोलो इतने थोड़े से त्याग से कोई भगवान नहीं बनता। थोड़े से त्याग से अगर कोई भगवान बनने लग जाए तो बड़ा त्याग करने की आवश्यकता नहीं। 1 रुपये से कोई अमीर नहीं होता। बोलो 1 रुपये से कोई अमीर नहीं होता है। और 1 नंबर से कोई पास, 1 रुपये से कोई अमीर नहीं होता है और 1 नंबर से कोई पास नहीं होता है। और 1 नियम लेने से कोई भगवान
नहीं बनता है। पर एक नियम लेने से कोई भगवान नहीं बनता है। भगवान बनने के लिए पूरे नियम लागू होते हैं। जितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट धर्म कर सको उतना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट धर्म किया। अगर एक नियम मात्र से कोई भगवान बन जाए, पर शुरुआत एक से ही होती है। बोलो शुरुआत एक से ही होती है। एक एक नियम लेता है और एक एक नियम लेते लेते कई नियमों धारण कर लेता है। तो इसलिए दिया कि एक नियम से कोई भगवान नहीं बनता है ना। एक एक नियम से भगवान बनता है। बोलो एक एक नियम से कम भगवान बनने के लिए 28 नियम नियामक हैं। भगवान बनने के लिए 28 नियम नियामक है। अगर किसी को साधु परमेष्ठी बनना है तो कितने नियम नियामक हैं? बोलो कितने नियम? यदि किसी को भगवान बनना है तो उसे 28 नियम नियामक हैं। 5 महाव्रत, 5 समित, पंचिंदी रोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण। जो इन 28 मूल गुणों का पालन करता है वो साधु परमेष्ठी कहलाता है। उपाध्याय बनने के लिए 28 प्लस 25 नियम पालन करना पड़ते। जो इन 25 नियमों का पालन करता है, 11 अंग 14 पूर्व, वो साधु उपाध्याय परमेष्ठी कहलाता है। आचार्य परमेष्ठी बनने के लिए 36 नियमों का पालन करना पड़ता। 10 धर्म, 12 तप और 3 गुप्ती, 12 10 22 3 25, पंचाचार 30, 6 आवश्यक 36, है ना। इस प्रकार से मिलकर के जो 36 नियमों का पालन करता है, इस 36 नियमों में 36,000 नियम समाहित हैं। किसमें? इन 36 नियमों में 36,000 नियम समाहित हैं। उन 28 नियमों में 28,000 नियम समाहित हैं। उन 25 नियमों में 25,000 नियम समाहित हैं। दिगंबर मुनिराज के लिए कुछ बताओ। ये त्याग है क्या? ये त्याग है, ये त्याग है, ये त्याग है। बोलो दिगंबर मुनिराज के लिए कुछ बता तो बोलते त्याग है। ये त्याग है, इसका त्याग है, उसका त्याग है। कोई कहे कुर्सी पर बैठ जाओ महाराज, कुर्सी पर बैठने का महाराज पैरों में चुभ रहा होगा, जूता पहन लो, त्याग है। बिस्तर पर बैठने का त्याग है, कपड़े पहनने का त्याग है, अरे सबका त्याग है। अरे महाराज थोड़ा सा सवेरे सवेरे नाश्ता कर लो, त्याग है। थोड़ा सा जल ले लो, जल का भी लेने का क्या है? त्याग है। इतने त्याग जिसका देखो उसका, बोलो जिसका देखो उसका त्याग। और श्रावक बोलता है चलता है हमको तो, क्या हमको तो चलता है। सिर्फ आलू प्याज का त्याग है, बाकी सब चलता है ना। बाकी सब चलता है। थोड़े कुछ नियम हैं, बाकी सब क्या होता है? बाकी सब चलता है। इसलिए भगवान बनने के लिए एक नियम से कोई भगवान नहीं बनता। एक एक करके बहुत सारे नियम लेना पड़ते हैं। उस नियमों से वो क्या बनता है? भगवान बनता है। कैसे? वो आतप के लिए सहन करते हैं। सहन किए बिना एक मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती है। क्या? सहन किए बिना, बोलो सहन किए बिना मिट्टी घड़ा नहीं बन सकती है। सहन किए बिना पत्थर कभी भगवान नहीं बन सकता है। सहन किए बिना लकड़ी सिंहासन नहीं बन सकती है। और सहन किए बिना इंसान भगवान नहीं बन सकता है। भगवान बनने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत समता भाव के साथ में सहन करना पड़ता है। तो ऐसे वे संतोष रूपी जल से क्या करते? अपने आप का सिंचन करते। किससे? संतोष रूपी जल। बोलो भैया क्या? संतोष रूपी जल से अपने आप को सिंचन करते हैं। ऐसे वे मुनिराज गर्मी के उसके लिए सहन करते हैं। आगे देखेंगे वर्षा ऋतु में मुनिराज क्या करते। किसमें?
ग्रीष्म काल माने ग्रीष्म काल का मतलब होता है गर्मी का समय, हाई टेम्परेचर। और वर्षा काल में पानी बरसता है। तो वर्षा काल में मुनिराज क्या करते हैं? एक प्रश्न है। कहाँ रहते हैं? दो। कैसे रहते हैं? तीन। इन सब चीजों के लिए आचार्य महाराज बतला रहे, सिखी गल कज्जले लालिमल नई विबोधादि पाचा पाए चित्रई भीमरवि षष्टि चंडा शनि शीतल वायु वृष्टिर्भी गगन तलम विलोक्य जलदय स्थगितम सहसा तपोधना पुनरपि तरुलेषु विषमासु निशासु विसंकमास्ते। वर्षा ऋतु का जब समय आता है तो वर्षा ऋतु कितने दिन का, चौमासा कितने दिन का होता है? 4 महीने का चौमासा होता है। कितने महीने का? वैसे मूलाचार जो है 6 महीने का चौमासा बताता है। कितने का? चूंकि मुनिराज करते 4 महीने का है लेकिन होता 6 महीने का है। 6 महीने का कैसा कहा नहीं जाता, 6 मासा कहा जाता है। बोलो, कहा जाता है? कहा जाता है चौमासा और हो जाता है 6 मासा। 6 मास चातुर्मास 6 मासा क्यों बताया गया है? तो वर्षा होने के 1 महीने पहले साधु को आ जाना चाहिए। कितने? वर्षा होने के 1 महीने पहले आ जाना चाहिए। और वर्षा होने के चौमासा होने के बाद 1 महीना और रहना चाहिए। ऐसा क्यों? बोलो, हाथ जोड़ो। ऐसा? हे गुरुवर, ऐसा क्यों? जोर से बोलो, हे गुरुवर। प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, 1 महीना पहले और 1 महीना बाद क्यों? ऐसा हमने तो आज तक नहीं सुना, हम तो यही सुनते आए। बोलो, हम तो यही सुनते आए, आप नई बात बता रहे। इतने महाराज आए, बोलो बोलो ना, इतने महाराज आए, आज तक किसी ने 6 मासा नहीं बताया, आप एक नई बात बता रहे। हमको तो जम ही नहीं रही। बोलो, हमको तो ये बिल्कुल सही बात है। बिना लाइट के फ्रिज में रखने से दूध आइसक्रीम नहीं बनता है, वो लाइट चाहिए उसको। तो क्या होता है, लाइट हो तो दूध जम करके क्या होता है, दूध हो तो वो जम करके क्या बनता है, लाइट। फ्रिज में रखने से आइसक्रीम जम करके आइसक्रीम बनता है। इसी प्रकार से कह रहे हमको तो जम ही नहीं रहा। 6 महीना क्या, 6 मासा पहली बार सुना। बोलो, पहली बार सुना। अभी तक क्या सुना? बोलो, तिलक नगर की आत्मा, पहली बार सुना। अभी तक क्या सुनते आए? अभी तक चौमासा सुनते आए, लेकिन अब क्या सुन रहे हैं? 6 मासा। लेकिन होता चौमासा ही है। 1 महीना पहले और 1 महीना बाद क्यों रहना? तो उसका हेतु यह है कि पानी बरसता है, कच्चे रास्ते होते हैं, पत्थर आदि होते हैं, पानी के बरसने से उन पर काई जम जाती है, गीली मिट्टी होती है, उसमें अनेकों सम्मूर्छन जीव उसमें क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाने के कारण से असंख्यात जीव उसमें उत्पन्न हो जाती, और जीवों की उत्पत्ति होने से साधु के गमन के द्वारा अनेक जीवों की हिंसा होगी। क्या होगी? अनेक जीवों की क्या होगी? हिंसा होगी। उस हिंसा से बचने के लिए वे मुनिराज क्या करते हैं? 1 महीना पहले से ही क्या करते हैं? 1 महीना पहले से ही चातुर्मास स्थल पर आ जाते हैं, और 1 महीने बाद तक वो चातुर्मास स्थल पर क्या होते हैं? 1 महीने बाद तक। क्योंकि जब तक वो गीलापन सूख ना जाए
तब तक वे उस स्थान पर क्या करते हैं, वे रहा करते हैं, उस स्थान पर वो रहा करते हैं। और जैसे ही सूख जाता है तो सूख जाने के बाद वे उस स्थान से क्या कर जाते हैं, प्रस्थान कर जाते। लेकिन ये उस समय की बात है जब रास्ते कच्चे होते थे। क्या ये उस समय की बात है जब रास्ते कच्चे होते थे, मिट्टी के रास्ते होते थे, पथरीले रास्ते होते थे। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की समस्या नहीं है, क्योंकि सीसी रोड हो गए है ना, पक्के रोड हो गए हैं, तो मट्टी आदि में चलने का मौका ही नहीं आता है। तो उस समय का ऐसा था कि 6 महीने साधु एक स्थान पर रहता था, लेकिन अभी जो है 4 महीने एक स्थान पर निवास करते हैं। और 4 महीने के बाद वो चातुर्मास के बाद में उस स्थान से प्रस्थान। साधु की एक जगह रहने की अधिक से अधिक मर्यादा कितने महीने हैं, लेकिन किन काल को छोड़ करके 2 परिहार काल हैं। जिन 2 कालों को छोड़ करके साधु को 4 महीने से ज्यादा किसी स्थान पर नहीं रहना चाहिए। वे 2 हेतु हैं, एक तो अस्वस्थता, 3 हेतु भी उस, एक तो अस्वस्थ था। यदि किसी साधु का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो अधिक से अधिक जब तक उसके लिए स्वास्थ्य लाभ ना मिले तब तक वो साल भर भी रह सकता है। स्वास्थ्य यदि प्रतिकूल है तो उसके लिए रहने में कोई बाधा नहीं। एक दूसरा हेतु ये दिया है कि अगर किसी की संलेखना चल रही, किसी की समाधि यदि चल रही है तो समाधि काल में भी वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उस समाधि काल में भी वो क्या कर सकता है, समाधि काल में भी एक जगह पर अधिक समय तक रह सकते। तीसरा हेतु, पहला हेतु अस्वस्थता, बोलो पहला हेतु। दूसरा हेतु, किसी की समाधि चल रही है तो समाधि काल में वो अधिक समय तक वहां पर रह सकते हैं। उसके बाद में तीसरा हेतु दिया है, यदि तीसरा हेतु दिया है फिर एक चौथा और हो जाएगा। तीसरा हेतु ये दिया है कि तीसरा हेतु ये है कि लंबे उपवास, कोई साधु लंबे सहनिष्क्रियत आदि यदि कोई तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, तो उस लंबे उपवासों में वो एक स्थान पर अधिक समय तक ले सकता है। और एक समय अधिक, चौथा हेतु ये है कि अगर लॉकडाउन की स्थिति बन जाए, महामारी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञानी लोग मुझे याद दिला देते हैं, भले वो अध कचरे ज्ञानी है, पूरी बुक का ज्ञान नहीं है पर कबर का ज्ञान है, पर कबर में उनने पूरी पुस्तक कवर कर ली है, कबर का ज्ञान है। बोलो बहन जी, सोने का चश्मा लगा करके बैठे हो, कबर का, हमें कबर का ज्ञान है, पर कवर से हमने पूरी पुस्तक कवर कर ली है ना। इस पुस्तक का ये है खबर, कबर, और मुझे इस बात की है खबर।